चलिए दोस्तों, अब हम गुणनखंड बेसिक मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुणनखंड। पहले हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे। धीरे धीरे एक एक करके हम मैथ का पूरा बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए आज सीखेंगे कि गुणनखंड क्या है। तो किसी संख्या को सरलतम खंडों के गुणनफल के रूप में लिखना गुणनखंड करना कहलाता है। सरलतम कहिए या आप अभाज्य संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं, वही अभाज्य संख्या ही होती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये 8 है, 8 का गुणनखंड 2 2 2, मतलब इसको 2 इंटू टू यानी 2 यानी इसको 8 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं। 9 को 3 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 का गुणनखंड 2 टू है। 9 का गुणनखंड 3 है। अब हम सीखेंगे कि गुणनखंड कैसे निकालें, गुणनखंड करने की विधि। तो चलिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं। तो उससे पहले हम देखें कि गुणनखंड का क्या प्रोसेस होता है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को लेंगे। सबसे छोटी संख्या यानी 2 को लेंगे, 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या विभाजित हैं। तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करेंगे। अगर मान लीजिए विभाजित करने को हम लोग कटना कहते हैं, तो अगर पहले हम सबसे पहले 2 से काटेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम 3 से ट्राई करेंगे। अगर मान लीजिए कि 3 से भी नहीं कटेगा तो हम 4 से ट्राई करेंगे। अगर 4 से भी नहीं कटेगा तो वो 5 से ट्राई करेंगे। अगर 5 से नहीं कटा तो 6 से, इसी प्रकार 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से। अगर इतनी संख्याओं से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो किसी जैसे 11 से, जैसे 13 से, जैसे 17 से, जैसे 19 से, इस प्रकार की संख्याओं से ही कटेगा। अब आप एक बात और ध्यान से देख सकते हैं कि अगर वो 2 से कटेगा, अगर वो 2 से कटेगा, या मान लीजिए अगर वो 2 से नहीं कटेगा तो वो 4 से नहीं कटेगा। अगर वो 2 से नहीं कटेगा तो वो 4 से नहीं कटेगा, और वो 8 से भी नहीं कटेगा। इसलिए हम पहले 2 से जब चेक कर लेते हैं किसी संख्या को कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए वो संख्या 2 से नहीं कटती है, अगर वो संख्या 2 से नहीं कटती है तो हमें 4 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, 8 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटती है वो 4 और 8 से भी नहीं कटेगी। इसी प्रकार हम चेक करेंगे कि जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो संख्या 9 से नहीं कटेगी, जो संख्या 3 से नहीं कटेगी वो संख्या 9 से नहीं कटेगी, और जो संख्या 2 से और 3 से नहीं कटेगी वो संख्या कभी भी 6 से नहीं कट सकती। इस प्रकार हमने सीखा कि कैसे कैसे संख्याओं को काटा जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे। अगर मान लीजिए वो संख्या 2 से नहीं कटती है तो हम 3 से काटेंगे। अगर 3 से नहीं कटती है तो हम 5 से काटेंगे। अगर 5 से नहीं कटती है तो 7 से। इसी प्रकार हम 9 से, आगे चल के फिर हम 10 से नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो संख्या 10 से कटती है इसका मतलब वो 2 से कटती है, इसका मतलब वो 5 से कटती है, इसलिए हम उस संख्या को 10 से नहीं काटेंगे। फिर अगर हमें 9 के ऊपर जाना हुआ तो हम अभाज्य संख्याओं को लेंगे। मतलब जैसे 11 हुआ, जैसे 13 हुआ, जैसे 17 हुआ, जैसे 19 हुआ, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार आगे जितनी भी संख्या हैं, ये संख्याएं जो होती हैं केवल खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो इस प्रकार हम इन संख्याओं से चेक करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या का गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए हम कुछ संख्याएं लेते हैं और उनका गुणनखंड आपको करके हम दिखाते हैं, समझाते हैं। आशा करेंगे कि आप लोग भी उसको समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग पेन पेपर साथ लेकर बैठिए। तो देखिए अब हम कुछ संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने ले ली, मान लीजिए 36 ले लिया। अब इसको हमें गुणनखंड भाग का ही एक रूप है। अब देखिए हम इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम एक लाइन सीधा खींचेंगे, एक लाइन इस तरह लगाएंगे। अब इसका देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतनी संख्याओं से पहले हम चेक करेंगे कि ये कट रहा है तो कैसे कट रहा है। जैसे देखिए इसका हमें गुणनखंड करना है। तो जैसे हमें 2 से, मान लीजिए 2 से पहले चेक करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 एकम 2, तो जितनी बार जाएगा वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा।
तो 2 एकम 2। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो ये 7 नहीं होगा, ये यहाँ पे 1 जाएगा तो ये इस प्रकार हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज्यादा ना जाए, तो 2 8 16, 2 8 16। अब इसी प्रकार हम फिर करेंगे, फिर देखेंगे कि 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है। कैसे, अब देखिए 1 क्या है, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं साथ में लेंगे। 1 कैसे छोटा है, 1 2 से छोटा है, यहाँ पे 1 जो है वो 2 से क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब दोनों संख्याओं को लेंगे। अब ये कितना हो गया, 18। अब 2 का करेंगे कि 18 से ज्यादा ना हो, 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए, अब यहाँ पे कितना आ गया, 9। अब ये 9 जो है वो 2 से नहीं कटता है, अब ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तेरे के 9, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। अब 3 क्या होता है, 3 से ही कटेगा, तो 3 एकम 3। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम किसी संख्या को काटते रहेंगे। अगर हमें लिखना हो कि 36 का गुणनखंड, तो ऐसे हम लिखेंगे 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड। तो 36 का जो गुणनखंड होगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2 यहाँ से, फिर यहाँ से 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार से 36 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 होता है। इसी प्रकार से हम एक और संख्या को लेंगे जो जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए हम एक और संख्या को लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 64 को, 64। अब 64 का हमें गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हमने बताया आपको, सबसे पहले किससे, 2 से इसको काटना शुरू करेंगे। तो पहले ट्राई करेंगे 2 से। हाँ देखिए, जैसे 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 है, 2 दूनी 4। अब देखिए कैसे चेक करें, कैसे पता चले कि हमारा गुणनखंड सही है। अब इसको अगर इससे गुणा करेंगे, 32 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा यही संख्या आएगी, तब तो समझ लीजिए हमारा सही है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, इसका मतलब हमारा ये गुणनखंड क्या है, सही है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, तो 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ पे 12 हो गया, 2 छंग 12। और इसी प्रकार आगे करेंगे तो 2 से फिर करेंगे, अब एक क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लेंगे। क्या करेंगे, दोनों लेंगे। 2 8 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अगर हमें लिखना हो कि 64 का गुणनखंड, तो हम लिखेंगे 64 का गुणनखंड, हम लिखेंगे 64 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मतलब इस प्रकार से हम 64 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार हम 64 का गुणनखंड लिख सकते हैं। चलिए कुछ बड़ी संख्याओं का भी हम गुणनखंड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड भाग का ही एक सर्वोत्तम रूप है, आप भाग ही समझ लीजिए, इसको भाग ही है। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 1024। अब हम बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। अब देखिए, कोई भी संख्या हो इससे कोई मतलब नहीं है, हम पहले ट्राई करेंगे कि वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जिस प्रोसेस से हमने आपको सिखाया है उसी प्रोसेस से पहले 2 से, 3 से, मतलब फिर 5 से, फिर 7, 6 से भी 7 से, फिर 8, 8 से करिए या ना करिए, फिर 9 से करिए। 8 से काहे ना करिए, काहे कि यहाँ पे जो 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है अगर 2 से वो विभाजित नहीं होगी, इसका मतलब वो 8 से विभाजित नहीं होगी। अब चलिए हम देखते हैं, 2 से पहले इसको हम विभाजित करने का प्रयास करेंगे। 2, अब यहाँ पर 1 है, पहली संख्या क्या है, 1 है, इसका मतलब पहली 2 से क्या है, छोटी है, तो हम दोनों संख्या लेंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्या लेंगे। 2 पंचे 10। अब देखिए आगे चलिए, यहाँ पे कितना बचा, 1 2 बचा, 2 एकम 2 और फिर 2 दूनी 4। अब देखिए अगर 512 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 ही आएगा। 512 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1024। इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। अब हम फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ हो गया 11, 2 पंचे 10, फिर यहाँ 1 बच गया, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर करेंगे 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, कितना हो गया 16, 2 8
16, फिर 2 से काटेंगे। अभी जब तक कटेगा तब तक हम 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 से फिर करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अगर हमें लिखना हो 1024 का गुणनखंड तो हम ऐसा लिखेंगे 1024 का जो गुणनखंड है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 2 को 10 बार गुणा किया जाए तो 1024 आएगा। चलिए अब हम कुछ और संख्याएं लेते हैं और करके दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, वीडियो को रोक करके पॉज करके आप लोग भी ट्राई करिए। अब हम देखेंगे एक संख्या है 1728। 1728 अब हम इसको काटते हैं। अब इसको हम पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटिए। 2 8 16 क्योंकि ये छोटा है इसलिए हम दोनों लेंगे। तो 17 हो गया, 2 8 16, एक बच गया, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बच गया, कितना हो गया 12, 2 छंग 12, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। अब यहाँ देखिए एक क्या है छोटा है, लेकिन ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हम 16 कर देंगे, यहाँ पे 0 बार ले जाना होगा। 2 0 में 0 क्योंकि एक क्या है छोटा है। अब एक बच गया, अब यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 16। अब देखिए हमें कैसे पता चले कि हमारा सही है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो यही आएगा। 8 दूनी 16 के 6, एक बच गया और 2 0 में 0, एक लिख दिया, 2 एकम 2, इसलिए ये हमारा क्या है सही है। अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब हम लोग 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे 3 से। 3 9 27, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। इसका मतलब 17 28 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इंटू 2 इंटू 3 बार 3 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 17 28 का अगर हमें गुणनखंड कहना हो तो हम कहेंगे कि 6 बार 2 को गुणा कीजिए और 3 बार 3 को गुणा कीजिए, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, वही हमारा गुणनखंड आ जाएगा। आप एक बात देखिए कि जो ये 2 है, ये 3 है, ये सभी संख्याएं क्या है अभाज्य है। ये केवल स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटती है, इसलिए ये क्या होती हैं अभाज्य होती है। तो इस गुणनखंड को हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। आशा करेंगे कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हम एक संख्या और देखेंगे जो बहुत अच्छी से, और इसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब लीजिए 243। अब इस संख्या को हमें काटना है। अब ये संख्या को ध्यान से देखिए, इस संख्या को ये 2 से नहीं कटेगी। कैसे, लास्ट में क्या है 3 है, 2 के पहाड़े में कभी भी 3 नहीं आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 से नहीं कटेगा तो हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो पहली ही संख्या क्या हो गई छोटी हो गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे दोनों संख्या लेंगे। तो कितना हो गया 24 हो गया। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 बच गया 21 हो गया, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अगर हमें लिखना हो कि 243 का गुणनखंड तो हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को 5 बार गुणा करने पर हम क्या प्राप्त कर सकते हैं 243 प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे गुणा करें ऐसे ऐसे करके, 3 त्रिके 9, 3 27, 81, 243, अगर हम ऐसे गुणा करें तो हमें यही प्राप्त हो जाता है। आशा करेंगे कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जब हम लोग एलसीएम एचसीएफ सीख लेंगे उसी क्रम में आगे हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, ये सब प्रक्रिया हम आगे सीखेंगे।